आज का प्रातः क्लास है 2 जून 1964। रिकॉर्ड चला है यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ये पुराने जमाने की जो कलयुगी रस्म रिवाज है, भक्ति मार्ग की, तीर्थों, जपों, तपों की, ये सारी रस्म रिवाज भुलाती है बच्चों को। क्योंकि तुम सब एक बाप के बच्चे बन गए हो ना। अब प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, अर्थात परमपिता परमात्मा सृष्टि रचती है। ब्रह्मा द्वारा एक शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही। वो है निराकार अविनाशी बाप। निराकारी बच्चों को निराकार एक बाप कहते हैं। मैं निराकारी बाप हूं। जिसमें प्रवेश करता हूं इनको प्रजापिता कहा जाता है। जरूर नई प्रजा रचते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम पड़ा है, जरूर ब्राह्मण संप्रदाय रची होगी। दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होती है। यहां है प्रजापिता ब्रह्मा की संप्रदाय। तुम जानते हो ब्रह्मा की संप्रदाय हो गई, आपस में भाई बहन गायन तो है। प्रजापिता उसकी कुमार कुमारी दोनों आ जाते हैं। अब वर्षा जरूर बाप से मिलना चाहिए, परंतु यहां तुमको वर्षा मिलता है डाडे से। क्योंकि ब्रह्मा पिता की कोई जागीर है नहीं। वो ब्रह्मा स्वर्ग का तो रचयिता है नहीं जो जागीर दे। समझने की बातें हैं। ब्रह्मा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा, ब्रह्मा भी उनका बच्चा है। ये ब्रह्मा जानता है मेरा एक ही शिव बाप है। बच्चे जानते हैं हम सब भाई बहनों का एक बाप एक दादा है, और हमको प्रॉपर्टी डाडे से मिलती है। तो डाडे को याद करना पड़े। भाई बहनों की दृष्टि एक दो में दैवी बन जाती है। बाप कहते हैं देह के सब संबंधों को बुद्धि से भुलाना है। इस पुरानी दुनिया को भूलना है। हम आपस में भाई बहन हैं और कोई दृष्टि नहीं। और तो कोई हो ही नहीं सकते। ऐसे तो आपस में डांस करते हैं। विलायत में ये बहुत रिवाज है, एक दो की स्त्री से डांस करते हैं।
अच्छे अच्छे घर के जो होते हैं वो बैठते हैं। इनमें विकार की दृष्टि नहीं रहती, तो भी आपस में कोई लगे ही जाता है। यहाँ तो हम कहते हैं और बाबा को तुम समझते हो, हम ब्राह्मण हैं, हमको वर्षा लेना है। बाप से जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। हम दोनों पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला है बाप, फिर नरसिंह नारायण बनेंगे। एक तो पढ़ाई ब्रह्मचर्य में ही होती है, दूसरा फिर भाई बहन ठहरे। ये भी मदद से हो जाती है स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ की भी मदद रहती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं। पतित पावन बाप इस पतित दुनिया में ही आकर के पावन बनाते हैं। उनकी श्रीमत से हम सदगति को पाते हैं, अर्थात पावन बनते हैं। घर गृहस्थ में रहते पवित्र हो रहे, ये मंजिल है। स्त्री पुरुष का संबंध बदल भाई बहन के संबंध में आ जाए, ये कोई मासी का घर नहीं है। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ करके भाग जाते, और यहाँ तो साथ में रहते पवित्र हो रहना है। गाया भी हुआ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान। ये काम विकार, जानते हैं ये काम विकार बड़ा भारी दुश्मन है, और जन्म जन्मांतर का दुश्मन है। उस पर विजय पानी है। आधा कल्प से ये तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। तो स्त्री पुरुष आपस में रहते हुए इन काम महाशत्रु को जीतना है। हम तो भाई बहन हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अगर भाई बहन का नाता तोड़ा और कोई नाता रखा तो बाप से वर्षा गुम हो जाएगा। इसमें कितने फेलियर होने पड़ते हैं। बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमको माया ने जीत लिया। अब माया से हारना थोड़ा ही चाहिए, हारने से ही राज्य भाग गंवाई दिया है। अब फिर भी श्रीमत पर चलना है। जो मेहनत करेगा, कोई को काम का भूत आता है तो नशा गुम हो जाता है, फिर सताने लग पड़ते हैं। ये भी लिखा हुआ है बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़े। कृष्ण ज्ञान यज्ञ कब नहीं कहेंगे, यज्ञ रचते ही हैं। निराकार परमपिता परमात्मा, इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। कृष्ण ने आकर के अपना धर्म स्थापन करने का यज्ञ रचा। कृष्ण का यज्ञ पवित्र बनाते हैं ना, जो इन द्वारा पवित्र बनते हैं वो फिर पोप
है। आज विश्वास बन जाते हैं, अपने क्रिश्चियन घराने की पालना करते हैं। वो भी मिशन है ना, ये भी ईश्वरीय मिशन है ना। ईश्वर क्या देगा, स्वर्ग ही तो देंगे। तो ईश्वर की मत पर चलना पड़े। बौद्धी मत, क्रिश्चियन मत, इन सब को अपनी मत मिलती है। 2 जून 1964 की प्रातः क्लास का दूसरा पोल। ये गुरु लोग भी मत देते हैं, गति सदगति, परंतु विवेक कहते हैं कोई एक ही मनुष्य को, मनुष्य द्वारा कहते हैं सदगति मिल ही नहीं सकती है। गाते भी हैं ईश्वर की गतमति न्यारी। बाप को न जानने के कारण नास्तिक बन गए। नहीं जानते हैं तो नीति नीति कह देते हैं। ईश्वर का तो पता नहीं। अब तुम बच्चे बाबा कहते हो तो बाबा से जरूर मिल सकते होंगे। तुम बच्चे जानने से है ईश्वर को अपना बतलाते हो, अपना सारा राज बतलाते हैं। शुभ बात ही भारत में है, वो ही पतित पावन है। भारत को स्वर्ग बनाते, इस जन्म में आते होंगे। ये है उनका बर्थ प्लेस। बाप कहते हैं मैं यहां आता हूं। तुम शिवरात्रि भी मनाते हो। अभी रात से दिन शुरू होता है। मैं आया हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। कितने कितने भाई बहन बनेंगे, कितने पुरुषार्थ करते होंगे, तुम भी समझ सकते हो। कौन कौन आवेंगे, आकर वर्षा पावेंगे। सारी राजधानी बन रही है। राजा रानी भी चाहिए, रूलिंग चाहिए। सतयुग में है हीरो वर्ल्ड सॉवरेंटी। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती को तो रूलिंग पावर नहीं आती। भगवती की डायनेस्टी नहीं कह सकते, ये तो डायनेस्टी चलती है। और भगवान है, रचते हैं तो जरूर सारी सृष्टि भगवान की डायनेस्टी है। ये रचना कैसे रचते हैं ये किसी को पता नहीं। समझते हैं विश्व का रचयिता गॉडफादर है, तो हम सब इनके बच्चे ठहरे। ब्राह्मण ब्राह्मणी डायनेस्टी में फिर अभी तने हो जाते हैं। क्यों है? स्वर्ग के बदले नरक में क्यों पड़े?
बाप तो स्वर्ग रचने वाला ठहरा, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? ये कोई का ख्याल नहीं चलता। बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की संतान हैं। शिव बाबा है परम धाम निवासी, निराकार लाडा, बाप के पास प्रॉपर्टी नहीं है। राजाओं का डाड़े बने तो प्रॉपर्टी होती है, जो परंपरा चली आती है। जो परंपरा चली आती है वो तो दान पुण्य आदि करती है सबके लिए। तुम तो कितने के लिए राजाई पद पाते हो, वो हैद की राजाई, ये है बेहद का इंश्योरेंस। शिव बाबा ने समझाया है, कोई दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में हम बहुत मिलेगा, बहुत मिलना है। कोई हॉस्पिटल अथवा धर्मशाला बनाते हैं तो उनको अच्छा फल मिलता है। जैसा कर्म करते वैसा फल मिलता है, अल्पकाल के लिए मिलता है। परंतु बाबा कहते हैं तुमको ऐसे कर्म, जो शिव बाबा है तुमको सुख भोगते रहेंगे। इतना बाबा के पास बहुत युगल भी आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। दोनों स्त्री पुरुष बाबा कहते हैं, परंतु वो स्त्री पुरुषपने की वो लोकलाज बड़ा मुश्किल हटती है, मंजिल बहुत भारी। वाक्सिन है, कोई एक तरफ की जीत नहीं होती है। तुम जानते हो युद्ध के मैदान में आए हैं, इन 5 विकारों रूपी माया पर जरूर जीत पहनेंगे। इसलिए इसको युद्ध स्थल भी कहते हैं। सबको युधिष्ठिर भी कहते हैं। तुमसे माया पर जीत पहनने वाली महावीर महारानी, महावीरनी, ये जवानों का लक्ष्य होता है। वो हुए जिस्मानी जवान, तुम हो रूहानी जवान। परंतु ये जवान अक्षर सोवता नहीं है, इसलिए महारथी, महावीर, महावीरनी शक्ति कहा जाता है। शक्तियों ने कौन सी महावीरता दिखाई, ये बात तो कोई जानते ही नहीं है। तो जरूर इनके बच्चे भी होंगे, ये भी कोई नहीं जानते। जगदम्बा कौन है, बरोबर माया पर जीत पाने के लिए बच्चों को वीरता सिखाती है। सबकी मनोकामना स्वर्ग में पूरी कर लेती है। बाकी वर्ष 2 वर्ष अल्पकाल की सुख की कामना वो करती है जगदम्बा।
और वो लक्ष्मी भी बनती है, ये भी किसी को पता नहीं है। जगदम्बा कौन है, कब आई? जगदम्बा में और लक्ष्मी में फर्क क्या है? क्यों लक्ष्मी से वर्ष 2 में एक ही बार भीख मांगते हैं, और जगदम्बा से तो रोज मांगते हैं। लक्ष्मी का एक दिन मुकर्रर है। इन बातों को भी तुम बच्चे अभी समझते हो। वो लक्ष्मी देती है, अल्पकाल का सुख जगदम्बा देती है। ऐसे तो 21 जन्मों के लिए मनोकामना पूरी करती है। लक्ष्मी को जगदम्बा नहीं कहेंगे, वो लक्ष्मी के साथ नारायण है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, इनको 4 भुजाएं दे देते हैं, 2 लक्ष्मी की और नारायण की। ये राज भी कोई जानते नहीं है। विद्वान पंडित सब बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। ओम शांति।